Good morning, viewers. Today, our topic of discussion is semi-solid dosage form, in which we will study ointment, cream, and gel. So, firstly, we will study what is the meaning of semi-solid dosage form. So, let's start. Semi-solids are the topical dosage form used for the therapeutic, protective और cosmetic function. जो semi-solids होती हैं वो topical dosage form होते हैं. Topical का meaning क्या होता है? वो प्रिपरेशंस, वो डोसेज फॉर्म जिसको आप अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हो, किस लिए? थेराप्यूटिक, प्रोटेक्टिव और कॉस्मेटिक फंक्शन के लिए. तो जितनी भी हमारी सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस होती हैं वो मोस्टली हमारी क्या होती हैं? टॉपिकल प्रिपरेशंस होती हैं, जिनको हम अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं फॉर वेरियस फंक्शंस. दे मे बी अप्लाई टू द स्किन, स्किन के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, और यूज नेजली, वेजाइनली और रेक्टली. और इनको हम नेजल के थ्रू, वेजाइना के थ्रू और रेक्टल के थ्रू भी यूज कर सकते हैं. फार्मास्यूटिकल सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म प्रिपरेशंस इंक्लूड, इनके अंदर हम सॉलिड डोसेज, जो सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म होते हैं, इनके अंदर कौन कौन से जो डोसेज फॉर्म प्रिपरेशंस है वो इंक्लूड होती हैं? ऑइंटमेंट्स, पेस्ट, क्रीम, प्लास्टर्स, जेल्स एक्सेट्रा. ये सारी प्रिपरेशंस हमारे किसके अंदर आते हैं? सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म के. दे कंटेन वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट. इनके अंदर क्या होता है? एक या एक से ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं. डिसॉल्व और यूनिफॉर्मली डिस्पर्स इन अ स्ट्रेचेबल बेस. क्या होते हैं? वो डिसॉल्व होते हैं या फिर यूनिफॉर्मली डिस्पर्स होते हैं किसी एक बेस के अंदर. बेस क्या होता है? जिसके अंदर आप अपनी मेडिकामेंट या एपीआई को डिसॉल्व करते हो या डिस्पर्स करते हो. डिस्पर्स का मीनिंग क्या होता है? जिस आप किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हो. डिसॉल्व मतलब घोलना, उसके अंदर मिक्स करना, और डिस्पर्स का मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना किसी बेस के अंदर. एंड एनी स्ट्रेचेबल एक्सिपिएंट्स such as emulsifiers, viscosity increasing agents, जिसको viscosity enhancing agents भी कहते हैं हम, antimicrobial agents, antioxidants और stabilizing agents. तो ये क्या है? इनके अंदर एक या एक से ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं जिसको हम डिसॉल्व करते हैं, डिस्पर्स करते हैं किसी भी स्ट्रेचेबल बेस के अंदर, और उसके अंदर हम एक्सिपिएंट्स ऐड करते हैं जैसे कि इमल्सिफायर, विस्कोसिटी एनहांसिंग एजेंट, एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और स्टेबलाइजिंग एजेंट्स. So this is the basic introduction about semi-solid dosage form. Now, what are the advantages? Why we make semi-solid dosage form? When we have solid dosage form and liquid dosage form, then why we make semi-solid dosage form? It is used externally. इसको हम externally use कर सकते हैं. Probability of side effect can be reduced. जो side effects होते हैं उनको हम इसमें reduce कर सकते हैं इनकी semi-solid form की help से. फर्स्ट पास गट एंड हेपेटिक मेटाबॉलिज्म इज अवॉइडेड. फर्स्ट पास इफेक्ट क्या होता है? जो हमारा लीवर है, जब आप ड्रग लेते हो ओरली, तो जो हमारा लीवर है कुछ अमाउंट जो है, कंसंट्रेशन जो है ड्रग की, उसको मेटाबोलाइज कर देता है, और हमें जो रिमेनिंग अमाउंट है ड्रग की वो मिलती है, हमारी बॉडी को अवेलेबल होती है एक्शन शो करने के लिए. तो उसको हम कहते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट. तो जो फर्स्ट पास इफेक्ट होता है, जो हेपेटिक मेटाबॉलिज्म इफेक्ट है, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं सेमी सॉलिड की फॉर्म में. लोकल एक्शन एंड साइट स्पेसिफिक एक्शन ऑफ ड्रग ऑन इफेक्टेड एरिया. जैसे आपके सपोज आपके हैंड के ऊपर जो हैंड की स्किन है वो बर्न हो रखी है या फिर उस पर कोई इन्फेक्शन हो रखा है, तो आप उस पर लोकल एक्शन ले सकते हो. उस पर सिर्फ हैंड पे ही उसको सेमी सॉलिड जो प्रिपरेशन उसको अप्लाई करके, ऑइंटमेंट को अप्लाई करके आप लोकल एक्शन ले सकते हो. तो आपको इसको पूरी बॉडी में उसका एक्शन शो करने की जरूरत नहीं है. अगर आप ओरली कोई टैबलेट लेते हो तो वो पूरी बॉडी पे एक्शन शो करती है, जबकि आप इसको, तो क्योंकि टॉपिकल अप्लाई करनी है आपको स्किन के ऊपर, डायरेक्ट अप्लाई करके लोकल एक्शन हम इसका ले सकते हैं. कन्वीनियंट फॉर अनकॉशियस पेशेंट्स एंड पेशेंट हैविंग डिफिकल्टी ऑन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन. ये उन पेशेंट्स के लिए भी सही है जिनको दवाई लेने पे, जैसे ओरली कोई टैबलेट लेने पे वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आती है, अनकॉन्शियस होते हैं, उनको अजीब सा लगता है. और पेशेंट हैविंग डिफिकल्टी ऑन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, उन जिन पेशेंट्स को स्वेलो करने में, मेडिसिन को निगलने में प्रॉब्लम आती है, उनके लिए भी हम इस फॉर्म में, सेमी सॉलिड की फॉर्म में टैबलेट जो है डिस्पेंस कर सकते हैं. सुचेबल डोसेज फॉर्म फॉर बेटर ड्रग्स. जो बेटर ड्रग्स होती हैं उनका हम इजिली टेस्ट मास कर सकते हैं, उनके लिए ये बिल्कुल सही ड्रग है. मोर स्टेबल देन लिक्विड डोसेज फॉर्म. लिक्विड डोसेज फॉर्म के कंपैरिजन में ये ज्यादा स्टेबल होती है. सॉलिड की कंपैरिजन में ये कम स्टेबल होती है.
जबकि लिक्विड की कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि लिक्विड में जो पानी का जो कंसंट्रेशन है, वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जो माइक्रोबियल ग्रोथ है वो उसके लिए प्रोन हो जाते हैं। माइक्रोबियल ग्रोथ जो है ज्यादा होती है, इसलिए वो अनस्टेबल रहते हैं, जल्दी उसकी जो शेल्फ लाइफ है कम होती है। बट क्योंकि सेमी सॉलिड फॉर्म में वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है, तो इसलिए ये ज्यादा स्टेबल रहती है। So these are the advantages of semi-solid dosage form. Now comes to the disadvantages of semi-solid dosage form. There is no dosage accuracy in this type of dosage form. आप डोज की अगर एक्यूरेसी लेना चाहते हो तो आप इस डोसेज फॉर्म की हेल्प से आपको डोज की एक्यूरेसी नहीं मिल सकती। The base which is used in the semi-solid dosage form can be easily oxidized. जो बेस आप यूज करते हो semi-solid dosage form के लिए, वो बेस उसकी ऑक्सीडेशन बहुत इजीली होती है, और ऑक्सीडेशन होने की वजह से वो जो बेस है वो इजीली डिग्रेड हो जाता है, खराब हो जाता है। मे कोज स्टेनिंग, स्टेनिंग की प्रॉब्लम रहती है इसके अंदर। दे आर बल्की टू हैंडल, इनको हैंडल करना थोड़ा बल्की होता है, मुश्किल होता है। एप्लीकेशन विद फिंगर में कोज कंटामिनेशन, जब आप अपने फिंगर की हैंड से स्किन के ऊपर अप्लाई करते हो इस प्रिपरेशन को, तो अगर आपके फिंगर स्ट्राइल नहीं है, वो कंटामिनेटेड है, तो आपके प्रिपरेशन भी कंटामिनेटेड होने के चांसेस रहते हैं। फिजिको केमिकली लेस स्टेबल देन सॉलिड डोसेज फॉर्म, जो सॉलिड डोसेज फॉर्म है उससे कम स्टेबल होती है। मे कॉज इरिटेशन और एलर्जी टू सम पेशेंट्स, कुछ पेशेंट्स को ये एलर्जी और इरिटेशन भी कॉज करते हैं, जिनकी स्किन जो है सेंसिटिव होती है, उन पेशेंट्स में इरिटेशन और एलर्जी करने के चांसेस रहते हैं। So these are the advantages in which we will study that there is no dosage for accuracy, dosage की accuracy नहीं मिल सकते हमें, ऑक्सीडेशन होने के चांसेस रहते हैं, बल्कि होती है प्रिपरेशन, फिंगर के थ्रू कंटामिनेशन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ये लेस स्टेबल होती है, इतनी स्टेबल नहीं है, और इरिटेशन और एलर्जी की प्रॉब्लम कोज करते हैं कुछ पेशेंट्स को। नाउ व्हाट, लेट्स कम टू द प्रिपरेशंस ऑफ सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। कौन कौन से इंग्रेडिएंट जो जब आप बनाते हो सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म की फॉर्मुलेशन करते हो, तो कौन कौन से इंग्रेडिएंट हम इसके अंदर ऐड करते हैं, हम उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि जो बेस होते हैं, अभी डिसएडवांटेज में हमें पढ़ा था कि जो बेस होते हैं इसके सेमी सॉलिड के, वो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमें बेस लेना पड़ता है जिसके अंदर हम अपने एपीआई को इनकॉर्पोरेट करते हैं, डालते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो इंग्रेडिएंट है वो क्या है, बेस, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। नेक्स्ट इज प्रिजर्वेटिव्स, humectants, antioxidants, emulsifiers, gelling agent, permeation enhancers, and buffers. These are the ingredients which we add during the formulation of semi-solid dosage form. Now let's study one by one. First is bases. It is one of the most important ingredient used in formulation of semi-solid dosage form. ये सबसे ज़्यादा important और सबसे main ingredient है जब आप कभी भी semi-solid dosage form बनाते हो। Ointment bases do not merely act as the carriers of the medicament, but they also control the extent of absorption of medicaments incorporated in them. जो ointment की preparation है ना हमारे semi-solid form की, तो जो ointment के base होते हैं वो सिर्फ मेडिकामेंट को ही कैरी नहीं करते, उनके अंदर हम सिर्फ मेडिकामेंट्स को ही डिस्पर्स नहीं करते, बल्कि वो जो हमारे कितने ज्यादा मेडिकामेंट जो है, जो प्रिपरेशन है वो एब्जॉर्ब होगी आपकी बॉडी से, वो उसको भी कंट्रोल करते हैं, एब्जॉर्प्शन को भी कंट्रोल करते हैं, मेडिकामेंट के एब्जॉर्प्शन को। आइडियल प्रोपर्टी क्या क्या है, बेस की क्या क्या होनी चाहिए, दे शुड बी inert, non-irritating and non-sensitizing. ये कैसे होने चाहिए, इनर्ट होने चाहिए, नॉन इरिटेटिंग होने चाहिए, इरिटेशन कोज ना करें, एंड नॉन सेंसिटाइजिंग होने चाहिए। कंपैटिबल विद स्किन पीएच एंड द ड्रग, क्योंकि आपने ये जो प्रिपरेशन है ये अपनी स्किन पे अप्लाई करनी है, तो इसीलिए जो भी प्रिपरेशन आप बनाओगे वो आपकी स्किन की पीएच के साथ कंपैटिबल होने चाहिए, और जो ड्रग उसके अंदर आप इंकॉर्पोरेट करोगे एपीआई, उसके साथ भी वो कंपैटिबल हो। गुड सॉल्वेंट
एंड और इमल्सिफाइंग एजेंट, अच्छा सॉल्वेंट और इमल्सिफाइंग एजेंट है, ये होना चाहिए वो। इमोलियंट, प्रोटेक्टिव, नॉन ग्रीसी और इजिली रिमूवेबल। इमोलियंट मतलब जो मॉइस्चर प्रोवाइड करे आपकी बॉडी को, मॉइस्चर दे। प्रोटेक्टिव होने चाहिए, नॉन ग्रीसी होने चाहिए। नॉन ग्रीसी का मतलब है जो चिपचिपे नहीं होते। तो ये नॉन ग्रीसी होने चाहिए, इजिली रिमूवेबल, जिनको आप इजिली रिमूव कर सको, ऐसे होने चाहिए। रिलीज मेडिकामेंट रेडली एट द साइट ऑफ एप्लीकेशन, जितनी जल्दी हो सके ये उतनी जल्दी मेडिकामेंट को रिलीज करें जिस साइट पे आप उसको अप्लाई कर रहे हो वहां पर। फार्मास्यूटिकली एलिजेंट एंड पोसेसेस गुड स्टेबिलिटी, ये दिखने में अच्छे होने चाहिए, अपीयरेंस अच्छे होने चाहिए और उनकी स्टेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। ये हमारी प्रॉपर्टी है, आइडियल प्रॉपर्टी है बेस की। जब आप कभी बेस बना लेते हो सेमी सॉलिड प्रिपरेशन करने के लिए, तो जो आप बेस सेलेक्ट करते हो उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है उसके बारे में स्टडी करिए हमने। नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मुलेशन था वो है एंटीऑक्सीडेंट्स। ऑक्सीजन इज हाईली रिएक्टिव एटम, सबसे ज्यादा रिएक्टिव एटम होता है, दैट इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग पार्ट ऑफ पोटेंशियली डैमेजिंग मॉलिक्यूल कॉमनली कॉल्ड फ्री रेडिकल। सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव एटम है, इसलिए बहुत ज्यादा डैमेज करने वाला मॉलिक्यूल है, जिसको हम फ्री रेडिकल्स भी बोलते हैं। फ्री रेडिकल्स आर कैपेबल ऑफ अटैकिंग द हेल्दी सेल्स ऑफ द बॉडी। जो फ्री रेडिकल्स होते हैं इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि हमारे जो हेल्दी सेल्स है बॉडी के उनको अटैक कर सकें, causing them to lose their structure and function, और उनको ऐसा बना देते हैं कि वो अपना स्ट्रक्चर और जो फंक्शन है वो लूज कर दें, खत्म कर दें। टू प्रिवेंट दिस एन एंटीऑक्सीडेंट्स और आर एडेड, और इसी ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम इसके अंदर क्या डालते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, फ्री रेडिकल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और उनको हमारी बॉडी पे के जो सेल्स होते हैं उन पे अटैक करने से रोकते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, बुटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एरिसोल एंड बुटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। नेक्स्ट इज थर्ड फॉर्म इंग्रेडिएंट इज परमिएशन एनहांसर। परमिएशन एनहांसर की क्यों जरूरत पड़ी हमें, क्योंकि स्किन क्या है, एक तरह से हमारा बैरियर का काम करती है। बैरियर मतलब जो रुकावट करती है, ड्रग को बॉडी के अंदर जाने से रोकती है। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस पेनिट्रेशन एनहांसर, अगर हम उसके अंदर अपने प्रिपरेशन के अंदर पेनिट्रेशन एनहांसर ऐड कर देते हैं तो पेनिट्रेशन ऑफ द ड्रग थ्रू द स्किन कैन बी इम्प्रूव। इससे हम क्या कर सकते हैं, जो ड्रग की पेनिट्रेशन है स्किन के अंदर उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ये क्या करता है, अगर आप परमेशन एनहांसर डालते हो तो ये क्या करेगा, आपकी जैसे ही आप प्रिपरेशन अपनी स्किन पे अप्लाई करोगे तो आपकी स्किन को एलिजिबल बना देगा, परमेशन बना, उसकी परमेबिलिटी बना देगा कि वो ड्रग को अपने अंदर से पास होने दे, जिससे जो ड्रग है आपकी स्किन से पास होके आपके ब्लड सर्कुलेशन में जाएगी और वहां पे अपना एक्शन शो करेगी। परमेशन एनहांसर का एग्जाम्पल है ओलिक एसिड। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज इमल्सिफायर्स। एन इमल्सिफायर, जिसको हम इमल्जेंट भी बोलते हैं, इज अ सब्सटेंस दैट स्टेबलाइज एन इमल्शन बाय इंक्रीजिंग इट्स काइनेटिक स्टेबिलिटी। इमल्सिफायर जिसको हम इमल्जेंट भी बोलते हैं वो क्या है, एक सब्सटेंस है जो स्टेबलाइज करता है हमारी इमल्शन को बाय इंक्रीजिंग इट्स काइनेटिक स्टेबिलिटी, उसकी काइनेटिक स्टेबिलिटी को इंक्रीज करके। मस्ट रिड्यूस सरफेस टेंशन फॉर प्रॉपर इमल्सिफिकेशन, ये क्या करते हैं, इसकी करना चाहिए, इसको क्या करना चाहिए, मस्ट रिड्यूस सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन को रिमूव करें प्रॉपर इमल्सिफिकेशन के लिए। प्रिवेंट कोएलिसेंस, कोएलिसेंस को प्रिवेंट करें। कोएलिसेंस क्या होता है, आपके ड्रग का जो के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इकट्ठा होकर एक लार्ज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर देते हैं, उसे हम कहते हैं कोएलिसेंस, तो ये उसको प्रिवेंट करें। एबिलिटी टू इंक्रीज द विस्कोसिटी एट लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन पे ये आपकी जो ड्रग की विस्कोसिटी है उसको इंक्रीज करने की एबिलिटी होनी चाहिए इसके अंदर, इमल्सिफायर के अंदर। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज ह्यूमेक्टेंट। ह्यूमेक्टेंट इज अ हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। ह्यूमेक्टेंट हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है, जो मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं आपकी स्किन को, मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं उन्हें हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। तो ह्यूमेक्टेंट क्या है हमारा, एक हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है। ह्यूमेक्टेंट्स आर यूज्ड टू, किस लिए यूज किए जाते हैं इनको, इंक्रीज द सोल्युबिलिटी ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट, जो आपके एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसकी सोल्युबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। टू एलिवेट इट्स स्किन पेनिट्रेशन, उसके स्किन की पेनिट्रेशन को इंक्रीज करते हैं।
ताकि स्किन जो है इजिली पेनिट्रेट, स्किन से जो प्रिपरेशन है इजिली पेनिट्रेट कर सके। एलिवेट द हाइड्रेशन ऑफ द स्किन, और स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करने का काम करते हैं, हाइड्रेशन करते हैं, स्किन को हाइड्रेट करके रखते हैं। ये काम है हमारा ह्यूमेक्टिन का, जो कि एक हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस होता है जो आपकी स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करके रखता है। बफर्स आर एडेड फॉर वेरियस पर्पस सच एज, बफर्स को हम क्यों ऐड करते हैं, अलग अलग पर्पस के लिए ऐड करते हैं, जैसे कि कंपैटिबिलिटी विद स्किन, स्किन के साथ कंपैटिबल रहें, ड्रग सोल्युबिलिटी, ड्रग की सोल्युबिलिटी को एनहांस करने की, ड्रग की स्टेबिलिटी को एनहांस करने के लिए। बफर्स क्या होते हैं, जो रेसिस्ट करते हैं पीएच चेंज को। अगर आपने प्रिपरेशन 5 पीएच की बनाई है, तो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होने की वजह से, जो आप जो एटमोसफेयर का टेम्परेचर है उसके फ्लक्चुएशन होने की वजह से जो पीएच है वो 5 से 6 पे भी जा सकती है, 7 पे भी जा सकते हैं, और उससे नीचे भी जा सकती है। तो अगर आप बफर्स ऐड कर देते हो तो ये बफर्स क्या करेंगे, उसके पीएच को चेंज होने से रोकेंगे, रेसिस्ट करेंगे। यही काम होता है बफर्स का। तो जब पीएच चेंज नहीं होंगे, आपकी जो प्रिपरेशन है वो स्टेबल रहेगी, डिग्रेड नहीं हो पाएगी। इसके एग्जाम्पल क्या है, सोडियम एसिटेट, सोडियम सिट्रेट, पोटेशियम मेटाफॉस्फेट, इसके एग्जाम्पल्स हैं बफर्स के। So these are the ingredients which we add during the formulation of semi-solvent preparations, in which we study various ingredients. Like first is one is our base, second is preservative. Preservatives are the substance. Preservatives are the antimicrobial uh, agents which prevent or kill the microbial growth and help to stabilize our product. Next one is humectant, which provide moisture to our preparation, antioxidants, which prevent the oxidation of the product, emulsifiers, help to stabilize an emulsion, gelling agent, which provide viscosity to our preparations, permeation enhancer. Permeation enhancer are the substances which help to permeate the drug through our skin, buffers, which resist the change in pH. These are the ingredients which we add during the formulation of semi-solvents. Now, first preparation is ointment. Ointment क्या होता है? Ointment are homogeneous, translucent, viscous semi-solid preparation. Ointment क्या होते हैं? Homogeneous होते हैं, translucent, viscous semi-solid preparations होती हैं. Most commonly a greasy, thick oil. क्या है ये? ग्रीसी होता है, थोड़ा थिक ऑयल होता है, जो इंटेंडेड किया जाता है एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। ड्रग इंग्रेडिएंट्स कैन बी डिसॉल्व्ड, इमल्सिफाइड और सस्पेंडेड इन द ऑइंटमेंट बेस। जो ऑइंटमेंट का बेस आप सिलेक्ट करते हो उसके अंदर आप ड्रग के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो डिसॉल्व कर सकते हो, इमल्सिफाइड कर सकते हो, सस्पेंड कर सकते हो ऑइंटमेंट बेस के अंदर। दिस इज ऑल अबाउट ऑइंटमेंट बेस। In these preparations, we will in semi-solid preparations we will study ointment, paste, gels, and creams. In creams, we will further study various creams like cold cream, foundation cream, all these. So today we will study ointment. Ointment bases क्या होते हैं? Oleaginous bases, absorption bases, water miscible bases or removal bases, water soluble bases. These are the 4 bases which we mainly used in our preparation of ointment. First is oleaginous bases, जिसको हम हाइड्रोकार्बन बेसिस भी कहते हैं। Oleaginous bases are the known aqueous formulations which provide emollient and protective property. ये क्या करते हैं? हमारे प्रिपरेशन को emollient और protective property जो है प्रोवाइड करते हैं। It is difficult to remove hydrocarbon bases. इनको रिमूव करना थोड़ा मुश्किल होता है from skin due to their oily nature. Oily nature की वजह से। Oleaginous bases के एग्जाम्पल हैं hard paraffin, white और yellow soft paraffin, liquid paraffin, mineral oil. नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन बेसिस। ये एब्जॉर्प्शन बेसिस क्या करते हैं? जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, नॉन इमल्सिफाइड बेसिस एंड वाटर एंड ऑयल इमल्शंस। वाटर मिसिबल, रिमूवेबल बेसिस और इमल्सिफाइंग बेसिस क्या होते हैं? दे आर एनहाइड्रस, हाइड्रोफिलिक, एब्जॉर्ब वाटर विद लो थर्मल कंडक्टिविटी। वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, इनको स्किन से रिमूव करना इजी होता है क्योंकि इनका हाइड्रोफिलिक नेचर होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है जो वाटर लविंग होते हैं।
नेक्स्ट लास्ट बेस इज अवर वाटर सोल्यूबल बेस. वाटर सोल्यूबल बेस क्या होते हैं? इन दैट बेसिस does not contain oily substance and are called greaseless bases. इनके अंदर कोई भी ऑयली सब्सटेंस नहीं होता, इसलिए हम इनको greaseless bases भी कहते हैं. और ये completely soluble होते हैं वाटर के अंदर, क्योंकि इनके अंदर ऑयल नहीं होता, तो इसलिए इनको बॉडी से रिमूव करना बहुत ज्यादा आसान होता है, इजी होता है. So this is all about ointment bases. In next video we will study about paste, gels and creams, which also comes under semi-solid preparations. Hope you all understand. Thank you for listening my video. Thank you.